जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6, जो कि इसका आज आर्टिकल 236 पढ़ेंगे। आर्टिकल 237 में के बाद मतलब आर्टिकल 237 जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो संविधान का भाग 6 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लेंगे। आर्टिकल मतलब संविधान का भाग 7 निरसित हो चुका है। संविधान का भाग 8 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखिए अभी हमने पिछले 2-3 वीडियोज में जो पढ़ा था, मतलब अधीनस्थ न्यायालय पढ़ रहे थे हम। ठीक है, लास्ट वीडियोज में अधीनस्थ न्यायालय कौन से, वही अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, देखा था हमने आर्टिकल 233 में। ठीक है, आर्टिकल 233 में क्या दो क्लास थे का, और मतलब एक दो क्लास थे। इसमें फर्स्ट क्लास में क्या था, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। ठीक है, आर्टिकल सेकंड क्लॉज हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, कोई व्यक्ति जो संघ के राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, मतलब न्यायिक सेवा में पहले से नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए 7 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, अगर पहले से न्यायिक सेवा में, तो सिर्फ सिफारिश चाहिए, उच्च न्यायालय की भर्ती हो जाएगा जिला न्यायाधीश के पद पर। अब देखिए, जिला न्यायाधीश का पद मतलब, जिला न्यायाधीश का पद कोई पद नहीं है, उसके अंतर्गत बहुत सारे न्यायाधीश आते हैं, जो कि आर्टिकल आपका 236 में बताया गया है। और जो न्यायिक सेवा, ठीक है, न्यायिक सेवा का तात्पर्य क्या है, वो भी आर्टिकल 236 में बताया गया। 2 क्लॉज है, जिसमें जिला न्यायाधीश की परिभाषा बताई गई है, और दूसरे में क्या, सेकंड क्लॉज में क्या बताया गया है, न्यायिक शब्द का जो जिक्र हुआ है कि न्यायिक का मतलब क्या है, न्यायिक सेवा क्या है। ठीक है, वो हम आज इस आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, जिला न्यायाधीश की परिभाषा क्या है, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत और सभी न्यायाधीश आते हैं, सत्र न्यायाधीश हो गए आपके। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 236 का के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द एक विस्तृत दायरे में लिया गया है, जिसका अर्थ है कि सिर्फ एक प्रधान जिला न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि अन्य कई न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय आते हैं। नगर सिविल न्यायालय जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, ठीक है, सिविल न्यायालय हो गया, नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश हो गया इसके अंतर्गत, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश हो गया। ठीक है, संयुक्त जिला न्यायाधीश हो गया। ठीक है, सहायक जिला न्यायाधीश हो गए, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मतलब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए पुराने प्रेसिडेंसी जिलों, जैसे कि मुंबई कोलकाता के वरिष्ठ जज। ठीक है, और अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए, सेशन न्यायाधीश हो गए, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। ये सब न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसमें नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश जैसे बड़े शहरों के, ठीक है, बड़े शहरों के सिविल अदालतों के जज हो गए, और सेशन न्यायाधीश होते हैं जिससे बड़े बड़े क्राइम वगैरह रहते हैं, उनके न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी को संविधान की दृष्टि में जिला न्यायाधीश माना गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है मुंबई के सिविल कोर्ट के जज या उत्तर भारत के सहायक सेशन न्यायाधीश, सबको जिला न्यायाधीश की श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है, इस आर्टिकल से स्पष्ट है कि जब भी आर्टिकल 233 से लेकर 235 में जिला न्यायाधीश का जिक्र होता है, तो इन सभी जिला न्यायाधीश का जिक्र होता है। ठीक है जी, हमने सब इन्हीं सबकी नियुक्ति वगैरह देखी थी। ठीक है, जो आर्टिकल 233 में क्या देखा था, राज्यपाल करते हैं उच्च न्यायालय की मतलब उच्च न्यायालय के परामर्श से, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इन सभी की नियुक्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे अब तक। ठीक है जी, तो इस आर्टिकल से स्पष्ट है, जब भी आर्टिकल 233 से लेकर 235 में जिला न्यायाधीश का जिक्र होता है, इन सभी का जिक्र माना जाएगा। ठीक है, संविधान में जिला न्यायाधीश सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं। ठीक है, बहुत सारे जज इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पद नहीं, जज आते हैं। ठीक है, बहुत सारे जज के अंतर्गत आते हैं। इस पद के अंदर जिला न्यायाधीश का जो पद है, कोई एक पद नहीं है, मतलब कोई एक पोस्ट नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे न्यायाधीश आते हैं। मेरा कहने का ये मतलब आया समझ में। ठीक है, देखिए न्यायिक सेवा की परिभाषा, आर्टिकल 233 का क्लॉज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सेकंड क्लॉज में क्या था, संघ जो व्यक्ति पहले से संघ की या राज्य की न्यायिक सेवा मतलब संघ की सेवा में नहीं है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को 7 साल का अनुभव चाहिए होता है। ठीक है, न्यायाधीश को बनने के लिए, ठीक है, जिला न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, तो न्यायिक सेवा का क्या मतलब है, ठीक है, न्यायिक सेवा की परिभाषा यहाँ पे दी है आर्टिकल 236 का ख। ठीक है, सेकंड क्लॉज, न्यायिक सेवा का अर्थ है, न्यायिक सेवा से ऐसी सेवा की बात हो रही है जिसमें कि वे व्यक्ति शामिल हैं जो जिला न्यायाधीश बनने के लिए हैं। ठीक है, मतलब बनने के हो गए, बनने या उससे निचली सिविल न्यायाधीश के पदों को भरने के लिए नामित होते हैं या भर्ती होते हैं, या तो जिला न्यायाधीश के पद के लिए। अब इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है, ऐसे व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश बनने
या उससे निचली सिविल न्यायाधीशों को पदों को भरने के लिए नामित होते हैं या भर्ती होते हैं। कौन से लोग भर्ती होते हैं? वही जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो, पहले से न्यायिक सेवा में हो, वही लोग तो होते हैं जिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की सिफारिश से वही व्यक्ति तो जिला न्यायाधीश बनते हैं। तो न्यायिक सेवा का क्या मतलब हो गया? जिसने मतलब घुमा फिरा के बात तो वही हो गई ना कि 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अधिवक्ता रहे हो, वकील रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला न्यायाधीश बनने की योग्य है। लेकिन सिफारिश चाहिए होती, उच्च न्यायालय की सिफारिश चाहिए होती है। तो न्यायिक सेवा का तात्पर्य क्या होगा? वो व्यक्ति हो गए जो इन पदों को भरने के लिए हैं, ठीक है, न्यायाधीश पदों को भरने के लिए नामित होते हैं या भर्ती होते हैं, ठीक है। आया समझ में? सरल शब्दों में कहे तो न्यायिक सेवा से राज्य के उन सभी न्यायाधीशों की सेवा का समूह या कैडर समझा जाता है जो जिला न्यायाधीश या उससे निचली पदों पर कार्यरत होते हैं, ठीक है। या फिर चलो भर्ती हो गए, कार्यरत जो है, ठीक है, वर्किंग है, कौन से लोग? जो जिला न्यायाधीश है उससे निचले पदों पर जो है कार्यरत हैं, उनको भी न्यायिक सेवा में माना जाएगा। आया समझ में? फिर क्या होता है? उनका प्रोन्नति मतलब प्रमोशन हो जाता है, जिला न्यायाधीश बना दिए जाते हैं, लेकिन वो सहायता तो न्यायिक सेवा में ही है। आया समझ में? ठीक है। संबंधित पद और अधिकारी आर्टिकल 236 के तहत आने वाले प्रमुख पदों में जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर सिविल जज हो गए, अतिरिक्त सहायक जिला न्यायाधीश हो गए, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश आदि शामिल है। संक्षेप में कहें तो ये वो उच्च पद है जिन पर हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद नियुक्ति होती है। जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं पद पर उच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय सलाह लेकर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इन्हीं पदों के अधिकारी ही राज्य की न्यायिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी माने जाते हैं, ठीक है। न्यायिक सेवा में काम करने वाले अधिकारी ही उच्च न्यायालय के नियंत्रण, जैसे कि प्रोन्नति हो गई मतलब प्रमोशन हो गया, स्थानांतरण मतलब एक पद स्थानांतरण ट्रांसफर वगैरह हो गया, के दायरे में यही वाले जज आते हैं, ठीक है जी। आया आपको समझ में? देखिए, ठीक है, अब आई थिंक आया, सिंपल है, हमने पिछला सभी वीडियोस को पढ़िएगा, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ इतना है नहीं। हम अब नेक्स्ट एक ही आर्टिकल हमारा रह गया, 237 रह गया, ठीक है। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए देखिए, आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।